नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और वतन से खलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिविल सर्विसेज अकेडमी के 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए तरबियत अफसरान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर गुफ्तगू की, जबकि आर्मी चीफ ने रियासती नज़्म व नस्क के ढांचे में बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी के नागुज़ेर किरदार को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने शुरा से खिताब में कहा कि नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और वतन से खलूस के आला तरीन मयारात को अपनाएं और कौम की खिदमत को अपना नस्बुलैन बनाएं। ISPR के मुताबिक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरा ने सीनियर अस्करी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात और फौज के स्ट्रेटजिक विजन, ऑपरेशनल तैयारी, कौमी तरक्की में किरदार को समझने के इस मौके को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात सवाल जवाब के बामकसद सेशन के साथ इख्तिताम पजीर हुई। सीज़ फायर के बाद ईरान पर अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और अरबों डॉलर इमदाद मिलने का इम्कान। सदर ट्रंप ने हिक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम ईरान से मुलाकात करने जा रहे हैं, हो सकता है हम कोई मुआहदा बीत कर लें, कुछ पता नहीं, अगर कोई दस्तावेज मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बयान इस वक्त सामने आया जब हाल ही में अमरीकी फौज ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसे पेंटागन ने कामयाब ऑपरेशन करार दिया। इसके बाद ईरान से सिफारती राब्ते तेज हो चुके हैं। अमरीकी मशरिक़ वस्ता एलची स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते कहा कि ईरान के साथ उनके इब्तदाई रवाबित हौसला अफजा रहे। उनके मुताबिक हम पुरुमीद हैं कि एक तवील मुद्दती अमन मुआहदा हो सकता है जो ईरान को दोबारा आलमी बरादरी में जगह दे। वाइट हाउस ने अगरचे मुलाकात की जगह या शुरा की तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन सीनियर अमरीकी एहलकार लिविट ने वजाहत की कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान को एक गैर अफजुदा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ लाना है। अमरीकी हुकाम यहाँ तक सोच रहे हैं कि ईरान के फर्दो न्यूक्लियर प्लांट को सिविल इस्तेमाल के लिए दोबारा तमीर करने के अखराजात भी शराकतदार ममालिक बर्दाश्त करें। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान में तैनात अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेट्टी बेकर ने वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा तावन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात की रोकथाम के हवाले से इश्तराक कार पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर इलाकाई सूरत हाल, खसूसन पाक भारत तनाव, मशरिक़ वस्ता के हालात और हालिया ईरान इसराइल जंगबंदी के तनाज़ुर में पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर मामूली क़यादत, मौसर किरदार और मुखलिसाना काविशों को भरपूर अंदाज में सराहा। उनका कहना था कि जिस तरह अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा किया, वो काबिल तहसीन है और हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। जंगी जनून में मुब्तला हुकूमत का प्रोपोगेंडा नाकाम। जंगी जनून में मुब्तला मोदी सरकार अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हिकमत अमली जारी रखे हुए है, जबकि मोदी के जंगी जनून को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। 26 जून को भारतीय एक्स अकाउंट ने इतला दी कि उधमपुर के इलाके बसंतगढ़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादम जारी। भारतीय ट्वीट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के दहशतगर्द हिंदुस्तानी फौज के 6 पैरा के स्पेशल फोर्सेस के घेरे में हैं। मजीद कहा गया कि जैश मोहम्मद और भारतीय फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। अभी तक फायरिंग का तबादला जारी है, जबकि हस्बे रवायत बगैर किसी सबूत के इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। मोदी सरकार मुसलसल खुद साख्ता बयानिए को फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग का सहारा लेती है, लेकिन ये हरबा अब बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए मोदी के जंगी जनून को फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाम अब इन झूठे प्रोपोगेंडे से बाखूबी वाकिफ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान है। मरी, गुलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, दीर और सवात के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है।
शांगला, नौशहरा, सवाबी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नदी नालों में पानी का बहाव तेज होगा। डीजी खान, आज़ाद कश्मीर, मूसा खैल, बारखान के नदी नाले भर सकते हैं। कराची, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक झक्कड़ चलने से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गुलियात, कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग होने का भी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। आज शाम से वक्फे से बारिश मतवक्के है। और रोनाल्डो का अल नसर से महंगा तरीन मुआहदा, एक दिन की कितनी तनख्वाह और मरात लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अल नसर के चेयरमैन अब्दुल्लाह अल माजिद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए रोनाल्डो ने लिखा कि नया बाब शुरू हो चुका है, वही जज्बा, वही इरादे, आए मिलकर तारीख रकम करें। तस्वीर में रोनाल्डो ने अपनी नई जर्सी थाम रखी है जिस पर 2027 दर्ज है। अल नसर की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई कि मुआहदे में 2 साल की तौसीक़ की गई है और रोनाल्डो 2027 तक क्लब का हिस्सा रहेंगे। रोनाल्डो ने 2022 में अल नसर क्लब में शमूलियत इख्तियार की थी और अब तक 105 मैचेस में 93 गोल स्कोर कर चुके हैं। अल नसर से कबल वो मैनचेस्टर यूनाइटेड समेत यूरोप के बड़े क्लब्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर अब तक अपने करियर में मजमूई तौर पर 938 गोल कर चुके हैं और 1000 गोल्स की जानिब गामजन हैं। उनकी क़यादत में पुर्तगाल ने यूएफा नेशंस लीग और यूरो चैंपियनशिप जैसे बड़े एजाज़ात भी जीते हैं।